दोस्तों, बिहार के अंदर आरक्षण को लेकर के कई सालों से सत्ता पक्ष और सत्ता विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है। और ये जंग इतना आगे तक बढ़ा कि इस जंग की गूंज जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई महीने बाद इस पर अपना फैसला जाहिर किया। लेकिन अब इस फैसले से चिराग पासवान जैसे कई नेता है जो पूरी तरह से नाराज हैं। शासक केंद्र सरकार की ओर से इस पर पूरी तरह से सहमति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरी तरह से सहमत है, लेकिन एनडीए का हिस्सा रहे चिराग पासवान जी इसके विरोध में खड़े हैं। तो चिराग पासवान जी आखिर क्या चाहते हैं और शासक इसका क्या अर्थ है, और चिराग पासवान जी क्यों नाराज है और किन से नाराज है, आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चिराग पासवान जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। चिराग पासवान ने कहा कि लोजपा रामविलास इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने जा रही है। दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के मामले का हवाला देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आज भी दलितों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है। आज भी दलित समाज से आने वाले युवाओं को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, मंदिरों में पूजा नहीं करने दी जाती है। चिराग ने आगे कहा कि ऐसे कई बड़े नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, लेकिन अगर वे मंदिर जाते हैं तो मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से वंचित करने के फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण का आधार छुआछूत है, न कि आर्थिक। चिराग ने आगे कहा कि संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है उसका आधार छुआछूत रहा है, ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। दरअसल बात है कि चिराग पासवान का जो कहना है उस बात को हम आगे डिटेल्स में समझाते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी जिस फैसले को लेकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं वो फैसला क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण को मंजूरी दे दी। इस फैसले के बाद मौजूदा आरक्षण कोटे के अंदर भी कोटा बनाया जा सकेगा, यानी कि जो SC/ST के बीच व्यवस्थाएं हैं उसमें भी अब परिवर्तन लाई जाएगी। कोर्ट ने SC/ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर करने की जरूरत भी बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद SC/ST को मिलने वाली आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को लाभ देने के लिए उपवर्गीय किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए SC वर्ग की ऐसी जातियां जो ज्यादा पिछड़ी रह गई है और उन्हें आरक्षण का उचित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, उनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उन तक लाभ पहुंचे और उनका उत्थान हो। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो SC/ST में वैसे लोग हैं जिसके पास सरकारी जॉब भी है, उसके पास अच्छी व्यवस्था भी है, उसके पास राजनीतिक पकड़ भी है और उसके पास पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो उस व्यक्ति को SC/ST की जो आरक्षण की व्यवस्था है उससे अलग किया जाएगा। और जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसकी व्यवस्थाएं कमजोर है, जिसके पास सरकारी जॉब नहीं है, जिसके पास राजनीतिक पकड़ नहीं है, उस व्यक्ति को अलग से उसी SC/ST को दो भागों में बांटा जाएगा। जो पैसे वाले हैं, जिसके पास पॉलिटिक्स पावर है, जिसके पास जॉब्स हैं, उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी कि जिस प्रकार से BC और BC2 BC1 की व्यवस्था बनी हुई है उसी प्रकार से SC और ST में भी दो भाग बन जाएंगे। एक भाग जिसकी आरक्षण की व्यवस्थाएं कम होगी और दूसरा भाग जिसके आरक्षण की व्यवस्थाएं अधिक होगी। कम उसकी होगी जिसके पास पूंजी अधिक होगी, जिसके पास सरकारी नौकरी होगी, जिसके पास पॉलिटिकल पावर होगी, उसको SC/ST के उच्च कैटेगरी में रखा जाएगा और उसको आरक्षण की व्यवस्थाएं कम मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको सरकारी सुविधा नहीं मिलते हैं, सरकारी तरीके से उसको जो है तमाम तरीके से जो है उसको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिलते हैं जो और पैसे वाले SC/ST को मिलते हैं।
तो उसके लिए जो नीचे तबके के SC/ST के लोग हैं उसको इन तरह के लाभ मिलेंगे, इसीलिए क्रीमी लेयर बनाया गया है। तो इसके लिए चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं, जिसमें वह बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं, जदयू का भी विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर क्रीमी लेयर लगा दिया जाता है तो सबसे पहले इस फैसला से जिसको दिक्कत होगी वो व्यक्ति है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान भी SC कैटेगरी से आते हैं और चिराग पासवान के पास पर्याप्त मात्रा में भरपूर पूंजी है, उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है। इसलिए सबसे पहले SC/ST की जो उच्च श्रेणी यानी कि जो निम्न श्रेणी और उच्च श्रेणी की व्यवस्था बनाई जाएगी उसमें उच्च श्रेणी में चिराग पासवान भी शामिल होंगे और जिसके बाद उनको भी आरक्षण की संपूर्ण व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर के इसी सब बातों को लेकर के चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं और इसी फैसले का विरोध करने की वजह से आज NDA में टकरार की व्यवस्था उत्पन्न हो चुकी है। चिराग पासवान जो कि मोदी का हनुमान कहे जाते हैं, आज चिराग पासवान मोदी जी के उस सहमति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जब मोदी सरकार NDA सरकार ने सहमति जता दी तो फिर वह उसका विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर के RJD पार्टी जो कि हमेशा से NDA का विरोधी रहे, जो सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले का विरोध करते रहे, जो सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए इस तरह के विरोध का जरिया ढूंढते हैं, आज उसी रास्ता को चिराग पासवान भी अपना चुके हैं। चिराग पासवान के रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर करने की वजह को लेकर के काफी जनता चिराग पासवान से नाराज है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चिराग पासवान के इस फैसले से काफी खुश हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो समझदार नहीं है, तो उन लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि जो SC/ST को 2 भागों में बांटा जा रहा है उसमें उन लोगों को सिर्फ छांटा जा रहा है, आरक्षण की व्यवस्था से मुक्त की जा रही है, संपूर्ण आरक्षण से उस व्यक्ति को जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, जिसके पास गवर्नमेंट की जॉब है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है। तो ऐसे में उन लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को नाराज होने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जिनके पास पूंजी नहीं है और वह SC/ST है। नाराज उस व्यक्ति को हो रही है नाराजगी जिसके पास पूंजी भी है, सरकारी जॉब भी है और साथ साथ उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है। तो ऐसे में चिराग पासवान जैसे व्यक्ति जिसको आरक्षण की व्यवस्थाएं से दिक्कत हो रही है, इसलिए वह इस फैसले से नाराज है और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के लिए उल्टा उसने रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और साथ साथ इस पर पुनर्विचार के लिए याचिका भी दाखिल की है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो SC/ST में 2 भाग बांटने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने अपनाई है ये सही है या गलत है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।